brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सो भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम अब ऑफिशियली इंडिया को मिल गया और इस वक्त मेरे साथ हैं मनसुख सर, खेल मंत्री। सर, काफी दिनों से हम ये देख रहे थे कि भारत बड़े बड़े खेल आयोजनों को भारत में कराना चाहता है और कहीं ना कहीं ये कॉमनवेल्थ गेम्स उस दिशा में एक शुरुआत है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से बड़े खेलों से वंचित था, लेकिन अब इस गवर्नमेंट के अंदर में हमें वो सारी चीजें वापस आती दिख रही हैं। आज ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल की जनरल असेंबली ने औपचारिक तौर पर भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ इंडिया में आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले एक दशक में मोदी जी के नेतृत्व में 22 से अधिक इंटरनेशनल टूर्नामेंट और वर्ल्ड स्पोर्ट्स का आयोजन इंडिया में करा गया है। अलग अलग 18 सिटी में करा गया है। वो बता रहा है कि भारत बड़ी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने के लिए सक्षम हो गया है। 2029 के पुलिस गेम्स के लिए भी इंटरनेशनल पुलिस वर्ल्ड कप उसके लिए भी भारत में आयोजित होने की व्यवस्था हो चुकी है। भारत ने बीट जीत लिया है। वैसे ही कॉमनवेल्थ गेम भी 2030 में भारत में होंगे। भारत में 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ की 100वीं एडिशन है, 100वां एडिशन है, वो भी भारत में आयोजित हो रहा है। इसलिए कॉमनवेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि मोदी जी का स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो मिशन मोड में काम हो रहा है और आने वाले 2036 में भारत को दुनिया के स्पोर्टिंग नेशन में 1 से 10 क्रम में लाने का जो मोदी जी का स्वप्न है वो भी साकार होगा। और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब भारत विश्व का 1 से 5वें क्रम का स्पोर्टिंग नेशन बने, इस मूवमेंट का एक पार्ट है। उभरता भारत का एक प्रतीक है, विकसित भारत की निशानी है। सर, एक आखिरी सवाल, इसी दिशा में आपको लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब हम ओलंपिक गेम भी होस्ट कर पाएंगे? ओलंपिक्स के लिए भारत ने ऑलरेडी बीड कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब इंडिया, भारत और भारतीय खिलाड़ी 1 से 10 के क्रम में स्टैंडिंग्स में खड़े होंगे और इंडिया वो स्पोर्टिंग नेशन बन के उभरेगा जिसका पूरी दुनिया लोहा मानेगी।